नमस्कार दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा की कहानी। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा में क्या संबंध है? आइए सुनते हैं इन दोनों से जुड़ी कहानियाँ। यदि आप भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो ये कथा अवश्य सुनें। एक बार कपिलवस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी हिम्मत खत्म होने वाली थी। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आ गया कि जब सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा कि सत्य और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अब उनका श्रम व्यर्थ ही हो रहा है। उन्हें अपना घर छोड़ना व्यर्थ लगने लगा। ऐसा माना जाता है कि उस समय ही एक छोटी सी गिलहरी की एक सीख ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया था। कथा इस प्रकार है, जब सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए असफल हो गए, तब उनके मन में यह विचार आने लगा कि वह फिर से राजमहल में लौट जाएं। मन में ऐसा विचार आने के बाद में अपने राज्य कपिलवस्तु की ओर जाने ही वाले थे कि रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक झील को देखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह वहां पहुंच गए। झील के पास में जाकर के उन्होंने देखा कि वहां एक छोटी सी गिलहरी जो पानी पीने का प्रयास कर रही है और पानी पीने के लिए बार बार झील में जाती है और अपनी पूंछ को उसमें डुबो करके फिर से रेत पर झटक देती है। इस प्रकार उसे करते हुए देख करके सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह नन्ही सी गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है। तभी उन्हें यह अनुभव हुआ कि गिलहरी उनसे कुछ कहना चाहती है। वह उन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गिलहरी उन्हें सीख देना चाहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में किसी कार्य को करने की ठान ले और उस पर अटल रहे तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल हो ही जाता है। बस उसे प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। आइए सुनते हैं अगली कथा। एक बार धनेश्वर नाम का एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसे संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह एक योगी के पास गया। उन्होंने उसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा। धनेश्वर ने विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ फलदायी माना जाता है। अन्य कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि से अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप मिला था, क्योंकि उन्हें इंद्र ने धोखा दिया था, जिसके कारण अहिल्या को पत्थर में बदल दिया गया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान राम वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे थे। गौतम ऋषि ने भगवान राम का स्वागत किया और उन्हें भोजन करवाया। भोजन करने के पश्चात भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर से मुक्ति का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। वहीं एक और कथा के अनुसार एक बार रानी माया देवी एक पूर्णिमा की रात्रि को जंगल में फूलों की सैया पर सो रही थी। तभी आकाश से तीव्र गति से एक रोशनी आई और उनके पेट पर पड़ी, जिसके कारण वह गर्भवती हुई। कुछ समय बाद उनके गर्भ से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। कहते हैं भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। जन्म के समय देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और आकाश में मधुर संगीत बजने लगा। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें
बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया एक सुखी जीवन को जी रहे थे, परंतु 29 वर्ष की आयु में उन्हें जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ और वे संसार को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। तब से उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसी कारण से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है।